देखिए, एलएलएम डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं समझ पाता है क्योंकि एलएलएम बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है जो सिर्फ नंबर्स को समझता है। अब टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए टोकनाइजर्स का यूज होता है। अब टोकनाइजर्स कैरेक्टर लेवल के भी हो सकते हैं, वर्ड लेवल के भी या सब वर्ड लेवल के भी, बट मोस्टली मॉडर्न एलएलएम सब वर्ड लेवल टोकनाइजर्स का ही यूज करते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम केवल सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन पर ही फोकस करेंगे। अब हर टोकनाइजर के पास टोकन्स की एक फिक्स वोकैबुलरी होती है। इसे आप एक सिंपल डिक्शनरी की तरह समझिए। टोकनाइजर्स केवल इस वोकैबुलरी में मेंशन टोकन्स को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, पर असली सवाल ये है कि ये वोकैबुलरी डिसाइड कैसे होती है कि कौन सा टोकन वोकैब का पार्ट है और कौन सा नहीं। इसके लिए हम टोकनाइजर्स को भी एलएलएम की तरह ट्रेन करते हैं। टोकनाइजर्स की ट्रेनिंग के लिए पूरे इंटरनेट के डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है। ट्रेनिंग के टाइम टोकनाइजर एक सिंपल सा काम करते हैं। वो पूरे टेक्स्ट में से ऐसे सब वर्ड्स कलेक्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होते हैं। अब इन टोकन्स में से टॉप के 20 से 30 हजार टोकन सेलेक्ट कर लिए जाते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस सब वर्ड्स इन द रिप्रेजेंटेटिव डेटा सेट। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टोकन सेलेक्ट करने हैं ये डिसाइड होता है कि हमें वोकैबुलरी कितनी बड़ी रखनी है। जनरली ये 10,000 से लेकर 50,000 टोकन्स के बीच में रहती है, और इस वोकैबुलरी में हम हर टोकन को एक सीरियल नंबर भी असाइन करते हैं फॉर इजी प्रोसेसिंग ऑफ टोकन्स ड्यूरिंग द टोकनाइजेशन प्रोसेस। बस इसी तरीके से बीपी, वर्ड पीस और यूनिग्राम जैसी फेमस टोकनाइजेशन एल्गोरिथम्स काम करती हैं। बाय द वे, इन तीनों में से सबसे फेमस एल्गोरिथम है बीपी, बाइट पेयर एनकोडिंग, जो कि चैट जीपीटी के टोकनाइजेशन प्रोसेस में भी यूज होती है। अब याद रखने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम प्रीट्रेन टोकनाइजर्स का ही यूज करते हैं, यानी कि ऐसे टोकनाइजर्स जो ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं, जिनकी वोकैबुलरी ऑलरेडी फिक्स्ड है। बहुत ही रेयरली होता है कि हम अपने टोकनाइजर्स खुद से ट्रेन कराते हैं। अगर आप इसी तरह से आसान भाषा में एआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, देन लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।